हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। तेलंगाना टेट के उर्दू ज़ुबान की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आप लोगों के लिए उर्दू ज़ुबान में 30 के 30 मार्क्स दिलाने के लिए एक नई सीरीज़ शुरू की जा रही है, ताकि आपके जो 30 नंबर के उर्दू ज़ुबान के सवालात आते हैं उसमें आप 30 के 30 मार्क्स हासिल कर सकें। आज की क्लास में जो आपके उर्दू ज़ुबान का सिलेबस है, चाहे पेपर फर्स्ट का हो, पेपर फर्स्ट जो कि क्लास 5th तक के लिए है, इसी तरह पेपर आपका जो सेकंड है जो कि 6 से 8th तक यानी छठी जमात से 8वीं जमात तक के लिए है, दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, उसके बारे में बहस की जाएगी। हर एक टॉपिक को हम समझाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और हर एक टॉपिक के बारे में आप लोगों को इस चैनल के ज़रिए समझाया जाएगा और ऐसे चीज़ों को बताया जाएगा जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज हम सिलेबस के बारे में देखेंगे। किसको देखेंगे? सिलेबस, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? निसाब। ठीक है, पेपर फर्स्ट का क्या सिलेबस है और पेपर सेकंड का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो स्लाइड आप लोगों को दिख रही है, निज़ाम अकेडमी 22 ए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहेगी, इस पर क्लिक करके आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो ज़रूर दें। इसी के साथ आपका जो ग्रुप बना है, चाहे बीएड के हों या डीएलएड के तालिब इल्म हों, अपने कॉमन ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि अभी तक इस तरह से उर्दू ज़ुबान सिखाने का ख़ास तौर पे तेलंगाना टेट के लिए कोई उतना अच्छा चैनल नहीं है। तो अगर आप शेयर कर देंगे तो और आपके जो साथी हैं उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, और क्योंकि आपके लिए नया चैनल है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती जाए, जैसे अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं आगे। देखिए ये आपका पहला सिलेबस जो पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो आपका यानी क्लास फर्स्ट से 5th तक के लिए मुतय्यन किया गया है, उसका सिलेबस आपके सामने मौजूद है। आप तेलंगाना टेट की वेबसाइट से भी अपना पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उर्दू, क्योंकि आपको मालूम है कि टेट के कितने पेपर आते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, 150 मार्क्स के आते हैं। कितने? 150 नंबर, जिसमें से अगर आपने उर्दू ज़ुबान फर्स्ट ली है तो 30 नंबर तो इसके हो गए, दूसरी ज़ुबान आपकी इंग्लिश कंपलसरी होगी, 30 नंबर इसके हो गए, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की 30 नंबर, तो 90 नंबर तो आपके इतने आ गए। आपको 90 नंबर लाना होता है, यानी आपको यानी तेलंगाना टेट को क्लियर करने के लिए 90 नंबर लाना होता है। उसके बाद आपके 30 नंबर जो आते हैं वो आपके मैथ के आते हैं, और फिर 30 नंबर ईवीएस के आते हैं। ठीक है, ये तो आपको सिलेबस पता है। हम उर्दू के सिलेबस जो कि 30 नंबर बहुत मायने रखते हैं, इसके सिलेबस को आज डिस्कस करेंगे, फिर एक एक टॉपिक के बारे में हम वीडियो में सीखेंगे, ताकि इसमें 30 के 30 मार्क्स ला सकें। देखिए पहला क्या है? पहला जो आपका 24 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? हम इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए हैं। अब आगे चलते, देखिए पहला क्या है? 24 नंबर का आएगा, यानी आपके 30 में से 24 नंबर के सिर्फ इसी में से आएंगे। ठीक है,
और दूसरा मेथोडोलॉजी यानी तरीक़े तदरीस से कितने आएंगे 6, टोटल 30 हुए। क्या क्या आपका सिलेबस उसको देखते हैं। पहला क्या है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होगा एक इबारत दी जाएगी आपके सामने, 2 इबारत होगी, उसका कॉम्प्रिहेंशन यानी तफहीम से मुतालिक सवालात आएंगे। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज का मतलब ऐसा पैसेज दिया जाएगा जिसके बारे में आपको पहले से बताया नहीं जाएगा। उसमें से एक प्रोज यानी नस्र का होगा और दूसरा पोइट्री यानी नज़्म का होगा। और इसको पहले पैराग्राफ यानी पहले इबारत को, पहले इक़्तिबास को दिया जाएगा, फिर उसमें से सवालात पुट किए जाएंगे। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कैसे आप ट्रिक के साथ जल्दी से जो आपके दोनों पैराग्राफ हैं उसको कैसे आप हल करें, उसमें से किस तरह के सवालात बनते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सीखेंगे। ठीक है, ये तो आप समझ गए। तो अगर 2 पैराग्राफ है, कम से कम 1 से 5 नंबर, 5 नंबर, तो 10 नंबर के सिर्फ इसी से आते हैं। ठीक है, फिर मुख्तलिफ शुआरा, शुआरा मतलब जो आपके पोइट्स हैं। मुसन्निफ़ीन, मुसन्निफ़ीन यानी जिन्होंने किताबें लिखी हैं उर्दू ज़ुबान में, उनके बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं। उनकी अदबी खिदमत यानी लिटरेचर में, उर्दू ज़ुबान में उनकी क्या क्या खिदमत है, यानी क्या क्या किताबें नस्र में, नज़्म में लिखी, उसके बारे में सवालात पूछे जाएंगे। सवानह निगारी यानी उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में भी सवालात पूछे जाएंगे। असनाफ़ अदब, असनाफ़ अदब आपको मालूम है उसकी 2 किस्म हैं, एक पोइट्री, एक प्रोज़, यानी एक नस्र, एक नज़्म, इसके बारे में भी सवालात आएंगे। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा क्या है, उर्दू ज़ुबान के मबादियात। ठीक है, उर्दू ज़ुबान के मबादी यानी मबदा से बना है। मबादी मतलब उसके जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स में आपके ग्रामर आएंगे यानी कायदे। कायदे यानी उसके इस्म हैं, इस्म की कितनी किस्में हैं, उसके फ़ेल, उसके हर्फ, इन सब चीज़ों को, जो बुनियादी चीज़ें जो उसके सिफत हैं, मौसूफ़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी सवालात आएंगे। इल्म हिजा, ठीक है, ये भी है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। हुरूफ शमसी और कमरी यानी जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, अलिफ बा ता सा, उसमें से कौन से हुरूफ शमसी हैं, कौन से हुरूफ कमरी हैं। ठीक है, इल्म सर्फ़, इल्म सर्फ़ के बारे में सीखेंगे। इल्म नहव, इसके बारे में। फिर कलिमा, कलिमा किसको कहते हैं, फिर कलिमा की कितनी किस्में हैं, जैसे इसम फ़ेल हर्फ, उसके बारे में पढ़ेंगे। मुस्तकिल कलिमा यानी किसको आप कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे। गैर मुस्तकिल कलिमा, उसके अक़साम यानी उसकी किस्में। इल्म उरूज़, इल्म उरूज़ के यहाँ आपके बलागत से भी सवालात आएंगे। इल्म बयान, इल्म बयान सनातें, इसमें सनातें भी उसका पार्ट है। सनात में जिसके मतलब होता है कि जैसे एक है सनात तज़ाद है, सनात तलमीह है, सनात तारीफ़ है, अलग अलग ये भी इल्म बयान की किस्में हैं। इल्म आदाद, आदाद यानी अदद यानी गिनती, नंबर्स, इल्म आदाद क्या है उससे मुतालिक भी सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हुरूफ तहज्जी, ठीक है, मखारिज जहाँ से आपके मखरज निकलते हैं यानी हुरूफ की अदायगी। एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश क्या होते हैं। मुरक्कब अल्फाज कितने होते हैं यानी जो कंपाउंड आपके वर्ड्स होते हैं। साबिक़े लाहिक़े जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स सफिक्स, जो आगे पीछे लगा करके दूसरे माने बनाए जाते हैं। मुतरादिफ़ात जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। अज़दाद यानी जिसको एंटोनिम्स, जो एक दूसरे की ज़िद होती है। कहावतें जो आपके आते हैं, प्रोवर्ब्स हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह ज़ुमाना अल्फाज यानी मानेदार अल्फाज क्या होते हैं। वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस यानी मैस्कुलिन फेस और फेमिनिन से मुतालिक। रुमूस व औक़ाफ़ यानी जो अलग अलग अलामतें हैं, कहाँ फुल स्टॉप लगता है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ इस तरह के लगेंगे, कहाँ से इस तरह का कॉमा लगेगा, सेमी कॉमा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। आगे क्या है, आगे हम देखते हैं। अब देखिए, पहला जो था आपका सिलेबस वो पेपर फर्स्ट का था, जो क्लास 5 तक के लिए था। दूसरा जो है लैंग्वेज फर्स्ट, 30 मार्क्स आएंगे, 24 नंबर इसमें से भी आते हैं। एक इसका है इस जो आपका दूसरा पेपर है जो क्लास 6 से 8 तक के लिए है। दोनों का सिलेबस करीब करीब मिलता जुलता है, बस इतना फ़र्क है थोड़ा सा दूसरा पेपर है उसका डिफ़िकल्टी यानी मुश्किल का जो स्तर है, यानी मुश्किल का जो मुश्किलात की जो सतह है थोड़ा सा हाई है। ठीक है, जैसे
इसमें भी अनसीन पैसे जाएंगे 2 पहले की तरह। फिर मुख्तलिफ़ शुआरा मुसन्निफ़ीन उनकी अदमी खिदमात, सवानह निगारी, असनाफ़ अदब जो आपने पहले देखा बिल्कुल सेम सिलेबस है। उर्दू ज़ुबान के मबादियात इसमें भी पूछा गया है, इल्म हिजा, हुरूफ़ शमसी कमरी, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, जुमले की साख्त, जुमला किस तरह, नाक़िस जुमला कब होगा, ताम जुमला कब होगा, सबके बारे में। जुमला के अक़साम, कलिमा यानी मुस्तकिल कलिमा, गैर मुस्तकिल कलिमा, उनके अक़साम, इल्म उरूज़, इल्म बयान, इल्म आदात, बिल्कुल सेम सिलेबस है यहाँ तक। हुरूफ़ तहज्जी, मखारिज, एराब, मुफ़रद और मुरक्कब अल्फाज कौन होते हैं, साबिक़े लाहिक़े जो अभी बताया गया है, मुतरादिफ़ात, अज़दाद, कहावतें, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, रुमूज़, औक़ाफ़ व सनाए, यानी अलग अलग जो सनातें होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम आपको लगा। अब हम देखेंगे जो क्लास फर्स्ट का दूसरा पार्ट था, मेथोडोलॉजी। मेथडलॉजी मतलब होता है तदरीस से मुतालिक है, यानी तरीक़े तदरीस, किस तरह से आप, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप उस्ताद यानी मुअल्लिम बनने जा रहे हैं, तो बच्चे को किस तरह से आप पढ़ाएंगे, उससे सवालात आते हैं। उसके भी कुछ यूनिट्स हैं, जैसे उर्दू ज़ुबान की इब्तदा व इर्तका। इब्तदा यानी ओरिजिन, शुरुआत कहाँ से, इर्तका यानी उसकी नशो नुमा, उसका डेवलपमेंट। ज़ुबान की मुख्तलिफ़ सूरतें क्या होती हैं, ठीक है, जैसे इशारे की ज़ुबान, अलामत की ज़ुबान, और इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। मादरी ज़ुबान जो बच्चा घर से सीख करके आता है, अक्वायर करता है, उसकी तारीफ़, अहमियत। मादरी ज़ुबान पढ़ाने के मकासद यानी इदराकी, जिसको हम कॉग्निटिव कहते हैं, जज्बाती जिसको आप कहते हैं इमोशनल कहते हैं, नफ्सी हरकी यानी साइकोमोटर, यानी जो ब्लूम्स की टेक्सोनोमी है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ज़ुबान की जमात वारी यानी अव्वलता पंजुम, यही फर्स्ट पेपर के लिए। इस्तेदादी सलाहियतों का फ़रोग़, जाहिर सी बात है पहला पेपर पंजुम तक के लिए है। ज़ुबान की बुनियादी महारतें जिसको हमने सोबोपोली से सीखा है, यानी LSRW यानी लिसनिंग सुनना, और S से स्पीकिंग, R से राइटिंग यानी लिखना पढ़ना, और W से राइटिंग यानी आपका लिखना। पहला क्या होता है, सुनना, फिर आप बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर लिखना। जमात वारी इस्तेदाद का फ़रोग़ मतलब किस तरह से इसको हम डेवलप करेंगे, यानी इसकी नशोनुमा, इसको फ़रोग़ देंगे हम बच्चों में। ठीक है, और क्या पूछा जाएगा, तदरीसी ज़ुबान के तरीक़े। भाई आप पढ़ाने जाएंगे, पढ़ाने के अलग अलग तरीक़े हैं, यानी उसके मेथड हैं, उसके टेक्निक्स हैं, उसकी स्ट्रेटजी है, उसके बारे में सवालात पूछे जाएंगे। जैसे खेल खेल का तरीक़ा है, मॉन्टेसरी तरीक़ा है, और किंडरगार्टन का तरीक़ा है, सब के बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे। मशागिल के पर मबनी यानी कोई टास्क यानी कोई काम दे देंगे बच्चों से, उसको करेंगे। कहानी का तरीका, कहानी सुनाकर। सवाल व जवाब का तरीका। मबाहसी यानी कोई टॉपिक होगा उस पर डिस्कस किया जाएगा। मुकालमाती जिसको आप डायलॉग कहते हैं, ठीक है, उसका तरीका। निगरानी का तरीका यानी टीचर कोई काम देगा और टीचर उसकी निगरानी करेगा बच्चों से। मंसूबाई तरीका यानी जिस पे प्लान किया जाता है, ठीक है। नस्र व नज़्म, गज़ल। कवायद की तदरीस यानी कोई कवायद यानी ग्रामर को किस तरह से पढ़ाएंगे, जिसमें आपके इस्तक़राई, इस्तिखराजी दोनों तरीका जो है ना, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, दोनों के बारे में इंशाअल्लाह डिटेल से समझेंगे हम लोग। तदरीसी व इक्तिसाबी आलात, जाहिर सी बात है जब आप यानी TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, उनके अक़साम क्या है, अहमियत क्या है, अफादियत यानी उसके फ़ायदे क्या हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह से हम क्लास में करेंगे। जैसे ऑडियो विजुअल यानी समाई, बसरी और समरी, हर तरह के आलात। ज़ुबान की तदरीस के निसाबी और ज़ायद निसाबी सरगर्मी, ये क्या है आपने पढ़ा होगा, एक जो है निसाबी यानी करिकुलर, दूसरा गैर निसाबी यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। करिकुलर जो पेपर पेन, को करिकुलर यानी बच्चा गाने में कितना अच्छा है, खेल में कितना अच्छा है, टाइम पे आता है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मंसूबे बंदी यानी प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। सालाना यानी जो लेसन प्लान बनता है। इकाई यानी यूनिट, सबक की मंसूबा बंदी किस तरह से करते हैं। मुसलसल जामे जाँच यानी आपने पढ़ा होगा CCE यानी कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन किस तरह से करते हैं। तश्कीली जांच जिसको आप कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और मजमूई जांच जिसको आप कहते हैं समेटिव असेसमेंट, सब के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। इससे पहले वाला क्या था, पेपर फर्स्ट के लिए था
मेथडोलॉजी यानी तरीक़े तदरीस की में क्या क्या सिलेबस आपके हैं, क्या क्या नहीं। इसका तरीक़े तदरीस यानी मेथडोलॉजी किसका है, पेपर 2 का। इसको डिटेल से आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा हमें क्या पढ़ना है। क्लास के अलावा आप खुद भी उसका मुताला कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा बिल्कुल मिलता जुलता, मफ़हूम क्या है, माहियत यानी उसकी हकीकत क्या है, मुख्तलिफ़ नज़रियात उसके बारे में अलग अलग लोगों के नज़रिए क्या हैं, यानी उर्दू ज़ुबान की के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रिया लोगों के क्या है, अक़साम ज़ुबान, ज़ुबान के अलग अलग किस्में क्या हैं, मादरी ज़ुबान की अहमियत क्या है, से लसानी फार्मूला यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला जो 1964 और 66 यानी कोठारी कमीशन के ज़रिए लाया गया था, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उर्दू तदरीस यानी ज़ुबान की जो टीचिंग है उसके मकसद यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, बहैसियत ज़बान अव्वल पहली ज़ुबान क्या होती है, और ज़बान ज़ायद यानी दूसरी ज़ुबान। बुलूम की तदरीसी मकासद यानी बुलूम की जो टेक्सनोमी है कि ज़ुमराबंदी यानी क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं। ज़ुबान की बुनियादी महारतें हमने पहले देखा है, LSRW जमात वारी इस्तेदादी सलाहियतों को फ़रोग़ किस तरह से देंगे। तदरीस ज़ुबान की तदरीस यानी ज़ुबान की टीचिंग के तरीक़े यानी मेथड क्या क्या हैं, नस्र, नज़्म, गज़ल, क़वायद। सरसरी मुताला क्या होता है, जिसको आप कहते हैं सरसरी मुताला करते हैं, यानी आप स्किमिंग जिसके लिए एक लफ्ज़ आता है इंग्लिश में। इंशाइया क्या होता है यानी कंपोजिशन। ड्रामा क्या होता है, बहस व मबाहसा यानी डिस्कशन। लेक्चर या बयानिया तरीक़ा क्या, सवाल जवाब का तरीक़ा। तौज़ीही किसी की वजाहत करते हैं, तशरीही तरीक़ा। ग़नाइया यानी गा करके गुनगुना करके किस तरह पढ़ाते हैं। मंसूबा यानी प्लानिंग का तरीक़ा। अदाकारी यानी ड्रामा करके, एक्टिंग करके। इनकशाफ़ी यानी किसी चीज़ का ऑपरेशन करके उसकी खोज कर, इन्वेस्टिगेशन वाला तरीका। डाल्टन प्लान, डाल्टन यानी एक स्कूल का नाम है, ये नया प्लान है जिसमें बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा सब कुछ करता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस्तक़राई व इस्तख़राजी जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। और बराह रास्त तरीक़ा यानी रास्त नहीं, बराह रास्त नहीं, डायरेक्ट मेथड। तर्जमे का तरीक़ा यानी तर्जमा ट्रांसलेशन का तरीक़ा क्या है। तदरीसी महारतें क्या क्या हैं यानी तदरीसी स्किल्स क्या है। टीम टीचिंग ये भी एक तरीक़ा है। माइक्रो टीचिंग ये भी एक तरीक़ा है। निगरानी का तरीक़ा यानी कोई काम देगा टीचर उसकी निगरानी करेगा बच्चों की। तदरीसी मंसूबा बंदी ये पेपर 2 से मुताल्लिक़ है। तदरीसी मंसूबा बंदी यानी प्लानिंग। सालाना मंसूबा बंदी किस तरह, पूरे साल में किस तरह से आप निसाब जो आपकी टेक्स्ट बुक है पढ़ाएंगे। इकाई यानी यूनिट किस तरह से मुतय्यन करेंगे। मंसूबा बंदी क्या होती है, सबक की मंसूबा बंदी यानी लेसन प्लान किस तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि टीचर बनने जा रहे हैं, हर चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा ताकि एक आप अच्छे टीचर बन सकें। तदरीसी व इक्तसाबी आलात यानी TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसकी किस्में क्या हैं, अफादियत क्या है, इस्तेमाल किस तरह से कहते हैं। तअय्युन क़द्र जिसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो CDP में भी मदद मिलेगी। इसी के साथ दूसरी ज़ुबान जो इंग्लिश की आपकी मेथडोलॉजी है उसमें भी मदद मिलेगी। इम्तिहान की अहमियत और ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। मुसलसल व जामे अभी हमने समझा। CCE तश्कीली यानी फॉर्मेटिव, और मजमूई जिसको हम कहते हैं समेटिव। जांच आलात व टेक्निक, जांच के लिए अलग अलग जो टेक्निक आलात है जैसे ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, पोर्टफोलियो है, हर चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। तालीमी तहसीली आजमाइश, ठीक है। तालीमी तहसीली आजमाइश यानी एजुकेशनल तहसीली यानी क्या उसने एक्वायर किया, सीखा, उसकी आजमाइश, उसकी जांच किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। ये आपके सिलेबस, थोड़ा सा सिलेबस लंबा है, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल से समझेंगे। डेली आपकी क्लास होगी। आप लोग नए हैं तो सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आप इससे जुड़े रहेंगे। जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आपको सिलेबस का डिस्कशन अच्छा लगा, इस तरह से पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप लाइक करके जाएं। निज़ाम एकेडमी 22 करके आपका टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपके स्टेट का यानी तेलंगाना का जो टेट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक यानी एक एक टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात फिर होगी। माअस्सलामा, खुदा हाफिज़, सलामु अलैकुम।